बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. My name is Asiful Hassan and I am here to teach you the unit of Hazrat Asma, unit number 4, Hazrat Asma radiyallahu ta'ala anha, from class 9th English book in my YouTube channel English with Sir Asiful Hassan. I am going to translate all the unit into Urdu. Dear students, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैं इस फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ने जा रहा हूँ, जिसको मैं हाईलाइट किए देता हूँ। यूनिट नंबर 4, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन, और आपके करीबी साथी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो माइग्रेटेड, हिजरत की, फ्रॉम से मक्का टू मदीना, मक्का से मदीना, इन द ईयर 622 AD, 622 ईस्वी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने 622 ईस्वी में मक्का से मदीना हिजरत की। When, जब द चीफ्स ऑफ वेरियस ट्राइब्स, चीफ सरदार ऑफ वेरियस ट्राइब्स, मुख्तलिफ कबीलों के, जब मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों को, ऑफ मक्का, मक्का के, केम टू नो, पता चला, अबाउट, बारे में, द माइग्रेशन, हिजरत, ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एंड हिज क्लोज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और आपके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दे गॉट फ्यूरियस, वो गज़बनाक हो गए। पूरा तर्जुमा, जब मक्का के मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिजरत के बारे में पता चला, तो वो आग बगोला हो गए, या वो गज़बनाक हो गए, या वो शदीद गुस्से में हो गए, आ गए। द चीफ्स, सरदारों ने, वो डिटरमाइंड, पुख्ता इरादा किया, मोर देन एवर टू फाइंड देम आउट, उन्हें पहले से भी ज़्यादा अच्छी तरह तलाश करने का। सरदारों ने उन्हें पहले से भी अच्छी तरह तलाश करने का पुख्ता इरादा किया। दे ऑफर्ड, उन्होंने पेशकश की, ह्यूज रिवॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा इनामात की, एंड बाउंटीज़, और माल दौलत की, फॉर देयर कैप्चर, उनके पकड़े जाने पर, डेड और अलाइव, नउज़बिल्ला, मुर्दा या जिंदा। उन्होंने उनके, यानी आप सल्लम के और आपके साथी के, उन्होंने उन्हें नउज़बिल्ला, मुर्दा या जिंदा पकड़े जाने पर बहुत ज़्यादा इनामात और माल दौलत की पेशकश की। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पैराग्राफ था। उसके बाद हम सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। सेकंड पैराग्राफ को मैं हाईलाइट किए देता हूँ। द प्रिपरेशन, तैयारी, ऑफ दिस जर्नी, इस सफ़र की, वॉज मेड, की गई, एट द हाउस, घर पर, ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पर के। इस सफ़र के लिए तैयारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पर की गई, या इस सफ़र के लिए तैयारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर पर हुई। एक ही चीज़ है, बल्कि वॉज मेड है, की गई बेस्ट है। इस सफ़र के लिए तैयारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर पर की गई। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रेंडर्ड, पेश की, सरअंजाम दी, या सरअंजाम दी बेटर है वैसे, यहाँ पे पेश की भी हमने पढ़ा था सेकंड यूनिट, पिछले यूनिट में। रेंडर्ड, सरअंजाम दी, यूज़फुल, मुफीद, सर्विसेज, खिदमात, इन दिस रिगार्ड, इस सिलसिला में। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस सिलसिले में मुफीद खिदमात सरअंजाम दी। शी प्रिपेयर्ड फूड, उन्होंने खाना तैयार किया, फॉर दिस जर्नी, इस सफ़र के लिए, उन्होंने इस सफ़र के लिए खाना तैयार किया। शी टाइड द फूड, उन्होंने खाना बांध दिया, ऑन कैमल्स बैक, ऊँट की पुश्त पर।
कैमल बैक, ऊंट की पुश्त पर, विद हर ओन बेल्ट, अपने ही नताक के साथ, नून तोए अलिफ क्वाफ, एज नथिंग, क्योंकि कुछ ना, एल्स, इसके अलावा, कुड बी फाउंड, मिल सका। उन्होंने खाना अपने ही नताक के साथ ऊंट की पुश्त पर बांध दिया क्योंकि इसके अलावा उन्हें कुछ न मिल सका। फॉर दिस सर्विस, इस खिदमत के लिए, शी वॉज गिवन, आपको दिया गया, द टाइटल, लकब, ऑफ ज़ातुन नताकीन, ज़ातुन नताकीन का, बाय द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से। पूरा तर्जमा, रसूल इस खिदमत के लिए या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आपको ज़ातुन नताकीन का लकब दिया गया। फिर से बोलूँगा, इस खिदमत के लिए आपको, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से ज़ातुन नताकीन का लकब दिया गया। डियर स्टूडेंट्स, ये सेकंड पैराग्राफ था। उसके बाद हम थर्ड पैराग्राफ पढ़ते हैं। इसको मैं अनहाईलाइट किए देता हूँ। इसके बाद हम पढ़ते हैं थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ में हाईलाइट कर देता हूँ। ड्यूरिंग द पेरिलियस जर्नी, पेरिलियस का मतलब होता है मुश्किल, कठिन। ड्यूरिंग का मतलब दौरान, पुरखतर भी पेरिलियस का मीनिंग दे सकते हैं आप। जर्नी खतर, सफ़र, इस पुरखतर सफ़र के दौरान, इस खतरनाक सफ़र के दौरान, जो आपका दिल करे, इस पुरखतर सफ़र के दौरान, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल था, फॉर एनी वन, किसी के लिए भी, टू सप्लाई फूड, खाना मुहैया करना, टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पुरखतर सफ़र के दौरान किसी के लिए भी, यहाँ पे सॉरी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना पहुँचाना बहुत मुश्किल था। पूरा तर्जमा, इस पुरखतर सफ़र के दौरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना पहुँचाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल था। द सिचुएशन, सूरत हाल, या ये सूरत हाल, वो सो डेलिकेट, इतनी नाजुक थी, दैट द स्लाइटेस्ट मिस्टेक, कि छोटी से छोटी गलती, कुड हैव इंडेंजर्ड, खतरे में डाल सकती थी, द लाइफ, हयात अक़दस को, ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये सूरत हाल इतनी नाजुक थी कि मामूली से मामूली गलती भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती थी। दिस ग्रैंड टास्क, ये अजीम काम, वॉज नाइसली, बड़ी उम्दगी के साथ, अंडरटेकन, सर अंजाम दिया गया या जिम्मेदारी ली गई, बाय हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जानिब से, द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बेटी या साहिबजादी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ से। पूरा तर्जुमा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की साहिबजादी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस अजीम काम की जिम्मेदारी बड़ी उम्दगी से अंजाम दी, या हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बेटी या साहिबजादी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बड़ी उम्दगी से इस अजीम काम की जिम्मेदारी ली, या इस अजीम काम को पाया तकमील तक पहुँचाया। एवरी नाइट, हर रात, विद द पैक ऑफ फूड, खुराक की गठरी के साथ या बंधे हुए खाने के साथ, शी वुड क्वाइटली वेंचर टूवर्ड्स द रग्ड माउंटेन्स। क्वाइटली का मतलब खामोशी से, वेंचर का मतलब होता है, वेंचर का मतलब खतरा मोल लेती, टूवर्ड्स जाने का, रग्ड माउंटेन्स की तरफ जाने का, रग्ड माउंटेन पथरीले या नाहमवार पहाड़ों की तरफ, इन विच जिनमें, ले वाक़ है, द केव ऑफ थॉर, गारे सौर। पूरा तर्जमा, हर रात खाने की गठरी के साथ आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नाहमवार पहाड़ों की तरफ जाने का खतरा मोल लेती जिनमें गारे सौर वाक़ है। शी टुक केयर, वो एहतियात करती, माइन्यूट डिटेल्स, ऑफ द माइन्यूट डिटेल, मामूली से मामूली बात का भी, इन अकम्पलिशिंग, तकमील के लिए, द टास्क, इस काम की। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस काम की तकमील के लिए मामूली से मामूली बात का भी ख्याल रखती। हाउ डिफ़िकल्ट इट मस्ट हैव बीन फॉर हर, हाउ डिफ़िकल्ट, कितना मुश्किल, इट मस्ट हैव बीन, होता हो, ये होता होगा या रहा होगा, फॉर हर, उनके लिए,
टू ट्रेवर्स सफ़र करना, गुजरना, द रॉकी पाथ पहाड़ी रास्तों पर, एट नाइट रात के वक्त, विद द कॉन्स्टेंट फियर ऑफ बीइंग डिटेक्टेड मुस्तकिल ताक़ुब किए जाने के खौफ के साथ, विद साथ कॉन्स्टेंट मुस्तकिल फियर खौफ ऑफ बीइंग डिटेक्टेड ताक़ुब किए जाने की। पूरा तर्जमा जब करना है तो यहाँ से शुरू करना है कि ताक़ुब किए जाने के मुस्तकिल खौफ के साथ उनके लिए रात के वक्त पथरीले रास्तों पर सफ़र करना कितना मुश्किल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये था थर्ड पैराग्राफ। इसके बाद हम फोर्थ पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। फोर्थ पैराग्राफ है जी, नेक्स्ट हम हाईलाइट कर देते हैं। ऑन द नाइट ऑफ माइग्रेशन, हिजरत की रात, अ ट्राइबल चीफ, एक कबायली सरदार, ऑफ डिसबिलीवर्स, काफरों के, अबू जहल, हिजरत की रात, काफरों का एक कबायली सरदार अबू जहल, इन अ फिट ऑफ फरी, शदीद गुस्से की हालत में, हेडेड टूवर्ड्स, बढ़ा की तरफ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ होम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर की तरफ। हिजरत की रात कबायली काफरों के, माजरत से ये पीछे को आवाज़ आती है इसलिए मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता जी। हिजरत की रात काफरों का एक कबायली सरदार अबू जहल इंतहाई गुस्से की हालत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर की तरफ रवाना हुआ। ही बिगैन टू नॉक एट द डोर वायलेंटली, ही बिगैन टू नॉक एट द डोर वायलेंटली, ही बिगैन टू उसने शुरू किया, नॉक दस्तक देना, एट द डोर दरवाजे पर, वायलेंटली ज़ोर ज़ोर से, उसने दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक देना शुरू कर दी या उसने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाना शुरू कर दिया। एड्रेसिंग हज़रत अस्मा से मुखातिब हुआ। ही डिमांडेड, उसने पूछा, वेयर इज़ योर फादर, तुम्हारे अबू कहाँ हैं, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं। शी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पोलाइटली रिप्लाइड, आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नरमी से जवाब दिया, हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे मालूम होगा। दिस रिस्पॉन्स, ये जवाब, शोज जाहिर करता है, द विजडम एंड करेज ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, विजडम अक्लमंदी एंड करेज और हौसला ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का। ये जवाब हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का की अक्लमंदी और हौसला जाहिर करता है, या इस जवाब से हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की अक्लमंदी और हौसला जाहिर होती है। शी डिड नॉट मेक अ स्टेटमेंट, आपने कोई ऐसा जवाब ना दिया, दैट वुड गिव हिम अ क्लू, जिससे उसे कोई क्लू मिलता। शी डिड नॉट मेक अ स्टेटमेंट, आपने कोई इशारा ना दिया या कोई बात ना की, दैट वुड गिव हिम अ क्लू, जिससे उसे कोई इशारा मिलता। आपने कोई ऐसी बात ना की जिससे उसे इशारा मिलता। शी सिंपली, आपने सादगी से, पोज्ड, रख दिया, अ काउंटर क्वेश्चन, जवाबन एक सवाल, आपने सादगी से जवाबन एक सवाल कर दिया। दैट इन्फ्यूरेटेड अबू जहल, जिससे अबू जहल गज़बनाक हो गया, शदीद गुस्से में आ गया। आपने सादगी से जवाबन एक सवाल कर दिया जिससे अबू जहल शदीद गुस्से में आ गया। ही स्लैप्ड हज़रत अस्मा's फेस सो हार्ड, उसने इतनी शिद्दत से हज़रत अस्मा के चेहरे पर थप्पड़ मारा। स्लैप थप्पड़ मारना, उसने हज़रत अस्मा के चेहरे पर इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा, दैट के हर एयर रिंग, आपकी कान की बाली, फेल ऑफ, टूट गई या गिर पड़ी। बट शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट, लेकिन आप साबित कदम रही। एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, और राज जाहिर ना किया। डिड नॉट ना किया, रिवील जाहिर, द सीक्रेट राज, और राज फाश ना किया या जाहिर ना किया। पूरा तर्जमा, उसने हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के चेहरे पर इतने ज़ोर से थप्पड़ मारा कि आपकी कान की बाली गिर गई, बट लेकिन आप साबित कदम रहीं और आपने राज जाहिर ना किया। तो ये फोर्थ पैराग्राफ था। इसके बाद हम डियर स्टूडेंट्स फिफ्थ पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से समझ आ रही होगी। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। हर ग्रैंडफादर, आपके दादा, हज़रत अबू कहाफ़ा वॉज अ डिसबिलीवर, गैर मुस्लिम थे एट दैट टाइम, उस वक्त। आपके दादा हज़रत अबू कहाफ़ा उस वक्त ईमान नहीं लाए थे। ही वॉज वेरी ओल्ड, वो बड़े बूढ़े थे।
एंड हैड बिकम ब्लाइंड और नाबीना हो चुके थे। वो बहुत बूढ़े थे और नाबीना हो चुके थे। ही सेड टू हर, उन्होंने आपसे कहा, अस्मा अस्मा, आई थिंक, मेरे ख्याल में, अबू बकर हैज़ टेकन, अबू बकर ले जा चुके हैं, ऑल द वेल्थ, तमाम दौलत, लिविंग यू एंड चिल्ड्रन, आपको और बच्चों को छोड़कर, एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ, एंड हेल्पलेस और बेबस। वो बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। उन्होंने कहा, अस्मा, मेरे ख्याल में अबू बकर आपको और बच्चों को खाली हाथ और बेबस छोड़कर तमाम दौलत ले जा चुके हैं। एट दिस, इस पर, शी, आप रजी अल्लाह तआला अन्हा, इंस्टेंटली, फौरन, इमीडिएटली, रैन, दौड़ी, टू अ कॉर्नर ऑफ द होम, घर के एक कोने की तरफ। इस पर आप रजी अल्लाह तआला अन्हा घर के कोने की तरफ फौरन दौड़ी। शी गैदर्ड सम पेबल्स, उन्होंने कुछ कंकरियां जमा की। गैदर्ड, जमा की, इकट्ठी की। सम, कुछ, पेबल्स, कंकरियां, छोटे पत्थर। उन्होंने कुछ कंकरियां जमा की। एंड पुट देम, और उन्हें रख दिया। एट द प्लेस, उस जगह पर। वेयर, जहां। हर फादर, आपके वालिद। यूज टू कीप, रखा करते थे। हिज मनी, अपनी रकम। एंड जेवल्स, और जेवरात। उन्होंने कुछ कंकरियां जमा की और उस जगह पर रख दिया जहां पर आपके वालिद रकम और जवाहरात या जेवरात रखा करते थे। शी कवर्ड इट, उन्होंने उसे ढांप दिया, यानी आप रजी अल्लाह तआला अन्हा ने उसे ढांप दिया। विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े के टुकड़े के साथ। उन्होंने उसे कपड़े के टुकड़े के साथ ढांप दिया। कम ग्रैंडफादर, दादाजी आइए। लुक, देखिए। ही हैज लेफ्ट, वो छोड़ चुके हैं। सॉरी जी, ये हैड लेफ्ट। ही हैड लेफ्ट ऑल दिस फॉर अस, वो ये सब कुछ हमारे लिए छोड़ गए थे। उन्होंने इसे कपड़े के एक टुकड़े के साथ ढांप दिया। दादाजी आइए, देखिए, वो ये सब कुछ हमारे लिए छोड़ गए थे। ही टच द क्लॉथ्स, उन्होंने कपड़े को छुआ, यानी दादाजी ने कपड़े को छुआ। एंड थॉट, और सोचा या तसव्वुर किया, इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड एंड जेवल्स, कि ये सोने और जवाहरात से भरा हुआ है। उन्होंने कपड़े को छुआ और तसव्वुर किया या सोचा कि ये सोने और जवाहरात से भरा हुआ है। हिज कंसर्न, उनकी तशवीश, वॉज एलिविएटेड, कम हो गई, उनकी तशवीश कम हो गई। एंड ही फेल्ट रिलीव्ड, और उन्होंने सुख का सांस लिया। टू नो, ये जानने पर, दैट अबू बकर सिद्दीक हैड लेफ्ट ऑल हिज वेल्थ एट होम, कि अबू बकर सिद्दीक अपनी तमाम दौलत घर पर छोड़ गए थे। पूरा तर्जुमा, उनकी तशवीश कम हो गई या ख़त्म हो गई भी बाज़ औक़ात बोला जाता है, लेकिन कम होता है एलिविएट। उनकी तशवीश कम हो गई और उन्होंने सुख का सांस लिया, ये जानकर कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी तमाम दौलत घर पर छोड़ गए थे। तो ये 5th पैराग्राफ था। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं 6th पैराग्राफ की तरफ। और ये इसके पैराग्राफ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है वैसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ख़ुसूसन इसका लास्ट पैराग्राफ अभी आ रहा है, वो बड़ा ही अहम होगा। हाईलाइट किए देते हैं इसमें लास्ट, और जो 2nd पैराग्राफ हमने पढ़ा है, 2nd, ये बड़ा ही अहम है। नेक्स्ट है जी 6th पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वॉज थी अमोंगस, दरमियान, द अर्ली फ्यू, उन चंद इब्तदाई लोगों में से कह सकते हैं, हु एक्सेप्टेड इस्लाम, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन चंद इब्तदाई लोगों में से थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। मतलब जिन्होंने इस्लाम शुरू में ही कबूल कर लिया था, वो चंद लोगों में से एक हज़रत अस्मा भी थी। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन चंद इब्तदाई लोगों में से थी जिन्होंने शुरू में इस्लाम कबूल कर लिया। शी वॉज द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की साहिबजादी थी। एंड स्टेप सिस्टर, और सौतेली बहन, ऑफ हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की साहिबजादी
और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सौतेली बहन थीं। माज़रत से बाज़ औक़ात पीछे आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं क्योंकि गली में घर है, लिहाजा बाज़ औक़ात मैं थोड़ा सा तेज़ी में बोलता हूँ ताकि उनकी आवाज़ आप तक ना पहुँचे। ये जो पीछे वेंडर्स आए होते हैं बाहर आवाज़ें दे रहे होते हैं, माज़रत करते हैं जिसके लिए आपसे। उसके बाद शी वॉज़ द वाइफ, आप बीवी थीं ऑफ हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी थीं। एंड मदर, और वालिदा थीं ऑफ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा थीं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम की बीवी और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा थीं। शी डाइड, आपने वफ़ात पाई, एट द राइप, पुख्ता, ओल्ड, बूढ़ी, एज, उम्र, ऑफ अबाउट 100 ईयर्स, तकरीबन 100 साल की। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तकरीबन 100 साल की पुख्ता बूढ़ी उम्र में वफ़ात पाई। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यूज्ड टू से, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे, दैट ही हैड नॉट सीन, उन्होंने नहीं देखा था, एनीबॉडी, किसी शख्स को, एनीबॉडी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, एनीबॉडी, एनीथिंग, एनीवन, समबडी, समथिंग, समवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एवरीवन, ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। एनीबॉडी, किसी को, मोर जेनरस, इतना सखी, एंड ओपन हार्टेड, और फराख दिल, देन हिज आंट, हज़रत आयशा, अपनी खाला हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, एंड हिज मदर, और अपनी वालिदा माँ से। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे कि उन्होंने अपनी खाला हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और अपनी माँ से बढ़कर ज़्यादा सखी और फराख दिल कोई शख्स नहीं देखा था। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वॉज सो जेनरस, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतनी सखी थीं। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वॉज सो जेनरस, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इतनी सखी थीं, दैट के शी सोल्ड, उन्होंने बेच दिया, हर इनहेरिटेड गार्डन, अपना विरासत में मिला बाग, एंड गेव अवे, और तकसीम कर दी, ऑल द मनी, तमाम रकम, टू द पोअर, गरीबों में, एंड द नीडी, और ज़रूरतमंदों में। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इतनी सखी थीं कि उन्होंने अपना विरासत में मिला बाग बेच दिया और तमाम रकम गरीबों और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दी, गेव अवे, तकसीम कर दी। नोबॉडी, कोई शख्स, एवर रिटर्न, कभी नहीं लौटा था, एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ, फ्रॉम हर डोर स्टेप, आपके दरवाजे से, आपकी दहलीज से, आपकी दहलीज से कोई शख्स कभी खाली हाथ नहीं लौटा था। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में पढ़ता हूँ, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आ रही होगी। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। 8th पैराग्राफ पढ़ रहे हैं हम, लास्ट पैराग्राफ। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हमेशा याद रखी जाएंगी। विल गागीगे, ऑलवेज, हमेशा, बी रिमेंबर्ड, याद रखी जाएंगी, पैसिव का सेंटेंस। फॉर हर करेज, अपनी हिम्मत, हौसले, जेनोरॉसिटी, सखावत, एंड विजडम, और अक्लमंदी की वजह से। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हमेशा, ऑलवेज, अपने हौसले, सखावत और अक्लमंदी की वजह से हमेशा याद रखी जाएंगी। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी हिम्मत, सखावत और अक्लमंदी के लिए हमेशा याद रखी जाएंगी। फॉर, के लिए चले यूज़ कर रहा हूँ मैं। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी हिम्मत, सखावत और अक्लमंदी के लिए हमेशा याद रखी जाएंगी। शी हैड, आप रखती थीं, रेज़ोलेट फेथ, पुख्ता ईमान, यकीन, इन अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह कादिर मुतलक पर। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह कादिर मुतलक पर पुख्ता ईमान रखती थीं। हर लाइफ, आपकी हयात अक़दस, आपकी ज़िंदगी वुड ऑलवेज, हमेशा रहेगी, बी, रहेगी, अ बीकन ऑफ लाइट, मिशअले राह, फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए। आपकी ज़िंदगी हम सब के लिए हमेशा मिशअले राह रहेगी, या मशअले राह, मिशअल होता है वैसे,
आपकी ज़िंदगी हम सब के लिए हमेशा मिसाल राह रहेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लास्ट पैराग्राफ था यूनिट नंबर 4 का 9th क्लास का हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी अच्छी तरह से। और एक रिक्वेस्ट डियर स्टूडेंट्स, एंड पे आपको मेरा चैनल, अगर वीडियोस मेरी अच्छी लगती हैं, ये यूनिट्स भी सारे इंग्लिश भी इंशाल्लाह ट्रांसलेट करूँगा मुख्तलिफ स्टाइल से, जैसे टेंसेज हैं, एक्टिव पैसे पहले दे चुका हूँ मैं, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैंने मुख्तलिफ वीडियोस अपलोड पहले की हुई हैं। तो आप काइंडली इंग्लिश विद सर आसिफ उल हसन को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, और अगर कर लिया है तो दोस्तों को, क्लास फेलोज़ को लाजमी सजेस्ट करें और वो वीडियोस को देखा करें और इनसे इस्तिफ़ादा हासिल किया करें। बेस्ट ऑफ लक, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मे गॉड ब्लेस यू इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। अपने वालिदैन की इज़्ज़त एहतराम किया करें, टीचर्स का एहतराम किया करें, और इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी से हमकिनार फरमाएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।